हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मध्यकालीन भारत की। किसकी? मध्यकालीन भारत की बात करने वाले हैं। तो यहाँ से जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हम सिर्फ उसकी बात करेंगे जो लाइन बाय लाइन क्वेश्चन बन जाते हैं यहाँ से। ठीक है। वैसे पढ़ने को तो बहुत कुछ है, लेकिन हम सिर्फ फैक्ट की बात करेंगे जो फैक्ट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन जो बनता है ये बनता है, भारत पर फर्स्ट अरब मुसलमानों का आक्रमण, अरब मुस्लिम आक्रमण, मुस्लिम आक्रमण को मैं अटैक लिखता हूँ। ठीक है। फर्स्ट मुस्लिम अरब मुस्लिम अटैक। सेकंड क्वेश्चन जो बनता है, सेकंड क्वेश्चन बनता है, भारत पर तुर्की तुर्की मुस्लिम अटैक। तो आपको याद रखना है, अरब मुसलमान की बात करेगा, अरब अरब मुसलमान की बात करेगा तो मोहम्मद बिन कासिम। मैंने मोहम्मद बिन को शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, मोहम्मद बिन कासिम। और तुर्की की बात करेगा तो शुभुक्तगीन। कौन? शुभुक्तगीन। आप कुछ लोग बोलेंगे तो महमूद गजनवी उसके बाद आएगा, शुभुक्तगीन उसके बाद फिरिप्तगीन, इसके बाद महमूद गजनवी। ठीक है। अब ये सुबुक्तगीन से पहले अल्पतगीन। सर मैं आपको बताऊंगा कैसे कैसे होगा। ठीक है, आगे इस पर बताता हूँ। ध्यान कैसे रखना, कंफ्यूज नहीं होना। अरब की बात करेगा, काश मेरे पास अरब रुपए होते। क्या होते? अरब रुपए। काश मेरे पास भी अरब रुपए होते तो मैं इतनी मेहनत नहीं करता, आराम से मौज करता। ठीक, काश मेरे पास भी अरब रुपए होते। ठीक, ऐसे हम ध्यान रख सकते हैं। कंफ्यूज नहीं होना कि तुर्की में सुबुक्तगीन लगाएं या काशिम लगाएं। काश में अरब रुपए होते, ये ध्यान रखना। ठीक है। अब बात करते हैं सीधे यहाँ से, मोहम्मद बिन कासिम से एक क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट है, मैं बता देता हूँ। मोहम्मद बिन कासिम ने जब पहले अरब आक्रमण किया, किसके खिलाफ किया? तो मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में किसके खिलाफ आक्रमण किया था? तो पहला से सफल इसका आक्रमण था, अटैक ये था इसका, किसके खिलाफ था? पता है किसी को? दाहिर के। दाहिर कहाँ का राजा था? पंजाब। उस समय पंजाब को क्या बोलते थे? सिंध। क्या बोलते थे? सिंध। सबसे पहला अटैक जो किया था दाहिर पे किया था। दाहिर पंजाब का सिंध था। इसकी जो नानी लाडली, इसकी जो लड़की थी, इसकी जो वाइफ थी, वो सब आगे कहानी बाद में बताऊंगा। वो अभी इंपॉर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात कर रहे हैं हमसे, जहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं कब हुआ था। 712 में। किसने किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने। ये क्या था? पहला अरबी आक्रमण था, पहला सफल अरब आक्रमण। मैं बोल लिख देता हूँ, अरब मुस्लिम आक्रमण। ध्यान रखना है तो। ठीक, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया ऊपर, जरूरत नहीं है। पहला मुस्लिम अरब आक्रमण की बात करेंगे तो मोहम्मद बिन कासिम हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बन सकता है, जैसे मैं लिख रहा हूँ आप भी हैंड टू हैंड ऐसे नोट्स बना सकते हैं। ठीक है। अगली बात करते हैं यहाँ से, अभी तुर्की की बात करते हैं। तुर्की की स्टार्टिंग कैसे कैसे हुई, मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले देखो, ध्यान रखने वाली बात क्या क्या होती है। हमें एक नाम याद रखना है, अल्पतगीन। अल्पतगीन। ठीक। अल्पतगीन से क्या क्या ध्यान रखना है मैं आपको बता देता हूँ। ये नाम आपको ध्यान रखना है अल्पतगीन का। अल्पतगीन ने क्या किया था? अल्पतगीन ने क्या किया था? गजनी की स्थापना की थी। किसने की? गजनी साम्राज्य की। गजनी साम्राज्य की स्थापना कब करी थी? 932 में। 932 ईसा पूर्व, 932 में की थी गजनी की स्थापना। और अपनी राजधानी किसे बनाया था? गजनी को ही बनाया था। गजनी साम्राज्य की स्थापना करी और गजनी को ही राजधानी बना लिया। अब मैंने इसे क्यों बताया, अब हम आगे चलेंगे। अब इसका अल्पतगीन, अल्पतगीन के बाद क्या होगा? पीरितगीन, पीरितगीन के बाद शुभुक्तगीन, शुभुक्तगीन के बाद क्या होगा? उसका पुत्र। पुत्र कौन होगा इसका? महमूद गजनवी। उसके बाद मोहम्मद गोरी। गोरी के बाद फिर हम पहुंचेंगे गुलाम मस्त कुतुबुद्दीन ऐबक, फिर लाहौर राजधानी पहुंचेगी। इसलिए मैं आपसे बता रहा हूँ कि ये राजधानी भी ध्यान रखनी होती है। अभी राजधानी की बात चली गजनी, तो पूरा गजनी ही चलेगा। लेकिन जब कुतुबुद्दीन ऐबक आएगा तो लाहौर राजधानी पहुंच जाएगी। ठीक है। तो आगे की बात है, बता रहा हूँ आगे क्या क्या स्टोरी है। ठीक है। अल्पतगीन गजनी साम्राज्य की स्थापना करी, कब की? 932 में की। ठीक, ये क्या था? ये एक तुर्की सरदार था। क्या था ये? तुर्की सरदार था ये। बस ये बात ध्यान रखने की, इससे और कुछ ध्यान रखने वाली बात नहीं है। अल्पतगीन के बाद, इसके बाद कौन बैठा? पिरितगीन। पिरितगीन। ठीक, पिरितगीन बैठा इसकी मृत्यु के बाद। कब से कब तक रहा ये? 972 से 977 तक चला। ऐसा क्या हो गया? इसके टाइम पे ही, इसी के
शासनकाल में क्या हुआ, भारत पर फर्स्ट तुर्की अटैक हो गया, तुर्की अटैक हुआ। क्या हुआ, पहला तुर्की मुस्लिम अटैक होता है। ठीक है, कौन करता है, कैसे होता है, मैं बता रहा हूँ। ये अटैक हुआ इसी के टाइम पे। कब हुआ था। अब इसके बाद जो बारी आती है इसके दामाद की, जिसका दामाद भी था और इसका गुलाम भी था। उसका नाम क्या था, सुबुक्तगीन। सुबुक्तगीन, सुबुक्तगीन, ये बात ध्यान रखने वाली है। सुबुक्तगीन गजनी गद्दी पर कब बैठा, सुबुक्तगीन गजनी की गद्दी पर 977 में बैठा। ठीक है, 977 में बैठ गया, सुबुक्तगीन गजनी की गद्दी पर बैठ गया। ये ध्यान में रखने वाली बात है, और आपको मुझे पता होगा, ये पता भी होंगी। अब जब भारत भारत पर अटैक हुआ था, तो उस समय राजा कौन था, इस समय राजा कौन थे भारत के, जयपाल। अब ये ध्यान रखना, जयपाल पे पहला अटैक हुआ है। अब इसके बाद भी एक और अटैक होगा, इसलिए बता रहा हूँ, ये जयपाल पर अटैक हुआ भारत पर। जयपाल को कहाँ के राजा थे, वही सिंध पंजाब के राजा थे। सिंध, जिसे पंजाब बोलते हैं आज, उसमें सिंध बोलते थे, वहां के राजा थे जयपाल। ठीक है, अभी मैंने जितने भी ईयर है मैं वो याद दिला देता हूँ। 712 से स्टार्टिंग की। 712 में क्या हुआ था, मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद बिन कासिम ने पहला अटैक किया था। मोहम्मद बिन कासिम तो पहला अरबी मुसलमान अटैक किया था। उसके बाद 932 में क्या हुआ था, अल्पतगीन ने गजनी की साम्राज्य की स्थापना की थी। उसके बाद ध्यान रखने वाली बात क्या बताई मैंने, 972 से 977 तक अल्पतगीन के बाद फिरिप्तगीन चल रहा था, अच्छा खासा शासन कर रहा था। उसी के टाइम पर तुर्की अटैक जाता है, जो उसका दामाद है गुलाम कर देता है, और फिर सुबुक्तगीन गद्दी पर बैठ जाता है 977 में। यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं यहाँ से आगे की, यहाँ से आगे अब क्या होगा। ठीक है, अब सुबुक्तगीन का जो पुत्र है, किसका, सुबुक्तगीन का जो पुत्र है, पुत्र का नाम पता है किसी को क्या है, सुबुक्तगीन का पुत्र है महमूद गजनी। महमूद गजनी, सुबुक्तगीन का पुत्र, पुत्र का नाम है महमूद गजनी। महमूद गजनी सुबुक्तगीन का पुत्र है। अब ये गद्दी पर कब बैठा, तो ये गद्दी अभी पिता के समय पे जो था, तो ये बात बता दूं, पिता के समय खुरासान का शासक था। यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है, खुरासान का शासक था। ठीक है, अब ये गजनी की गद्दी पर कब बैठा, ये है, इसे गद्दी कब मिली, तो इसको गद्दी मिलती है 998 में। कब मिलती है, 998 ईस्वी में गजनी गद्दी मिलती है 998 में। ठीक है, अब भाई यहाँ से दो चार क्वेश्चन बनते हैं, वो क्या क्या बनते हैं मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक, पहला गद्दी से बन गया, फिर ये था क्या, महमूद गजनी, इसने बगदाद के खलीफा से दो उपाधि ली। कौन कौन सी ली, एक तो ली यामीन उद्दौला, यामीन उद्दौला, दूसरी ली यामीन उल मिल्ला, उल मिल्ला, यामीन उद्दौला, यामीन उल मिल्ला, किससे, बगदाद के खलीफा से। तो एक क्वेश्चन हो रहा था, इसमें दो चीज ध्यान रखने वाली है। एक क्या है, इसको क्या बोलते हैं, ये दो इंसान था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी। क्या किया था, सुल्तान की उपाधि भी धारण की थी। अब सुल्तान की उपाधि यहाँ भी आएगी, सुल्तान की उपाधि आगे भी आएगी, इसलिए बता रहा हूँ मैं, सुल्तान वाली बात भी ध्यान रखनी है, क्योंकि ये क्या था, गुलाम था पूरी तरह से। तो उस गुलाम कभी सुल्तान बन नहीं सकता था, लेकिन फिर भी उसने सुल्तान की उपाधि धारण कर ली थी। तो ये महमूद गजनी था, पहला शासक जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी। अब बात करते हैं इसके अटैक की, इसने भारत पर कितनी बार अटैक किया, क्या किया। भाई महमूद गजनी का नाम सब जानते होंगे, इसको एक नाम से जानते थे, इसको है मूर्ति भंजक के नाम से जाना जाता था। मूर्ति भंजक, मूर्ति भंजक। बात करते हैं इसके अटैक की, इसने 17 अटैक किए, 17 अटैक किए भारत पर। कब से कब तक, इसने किए 1000 से लेके 1000
27 तक अटैक किए। कैसे किए? तो पहले 1000 में अटैक कहाँ किया? तो 1000 में इसने अटैक किया, कहाँ पे किया था? वो किया था इसने पेशावर के कुछ भागों में, पेशावर के कुछ भाग पर अटैक करके उसे अपने अधीन कर लिया, उसे अपना अधीन कर लिया। तो दूसरा इसने अटैक किया 1001 में राजा जयपाल, वही राजा हैं जो मैंने पहले बताया था आपको, सिंध के राजा जयपाल। कहाँ के थे ये? सिंध के राजा। फिर जयपाल ने यहाँ से परेशान हो गया, अपने आप को खुदकुशी कर ली, मृत्यु कर ली। भैया बार बार मुझे कोई ना कोई, पहले बाप ने हरा दिया, अब आके इसके बेटे ने हरा दिया, मैं तो परेशान हो गया। वही उन्होंने खुदकुशी कर ली। ठीक है। अब बात करते हैं 1008 में इनका एक और अटैक होता है, जिसे बोलते हैं नगरकोट के विरुद्ध हमला। किसके विरुद्ध? नगरकोट, मूर्ति भंजक वाला यही भी, नगरकोट के विरुद्ध। सिर्फ पॉइंट पॉइंट बता रहा हूँ आपको, ठीक है, जो फैक्ट फैक्ट है। उससे अगले की बात करते हैं, 1025 जो आप सब जानते हैं, ये है मंदिर पे जो वगैरह सोमनाथ मंदिर पर अटैक, सोमनाथ मंदिर पर अटैक। यहाँ से इन्होंने बहुत सारी चीजें लूट ली थी। अगली बात करते हैं इसके 1027 वाले अटैक की। 1027 में किसमें किया था? भारत पर अंतिम आक्रमण था जाटों के खिलाफ। किसमें? जाटों के विरुद्ध। और ये क्या था? इसका अंतिम अटैक था, क्योंकि इसका अंतिम समय आ चुका था। और 1030 में भाई साहब इसका अकाउंट क्लोज हो गया, मृत्यु हो गई। ठीक है, ये ध्यान रखने वाली बात है। महमूद गजनी से, तो महमूद गजनी कब से कब तक चला? आपको ध्यान होगा 998 में क्या हुआ? गद्दी पर बैठा। ध्यान है ना, मैंने बताया देखो ऊपर आपको, 998 में ये गद्दी पर बैठा, ये रहा 998 में गद्दी पर बैठा। उसके बाद इसने भारत पर 17 अटैक किए, कब से? 1000 से लेके, फिर 1001 में, फिर 1008 में, 1025 में, जो इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ, 1027 में, और 1030 में इसकी मृत्यु हो गई, एंड हो गया। ठीक है। बात करते हैं इसके दरबारी, दरबारी से बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो 4-5 दरबारी इसके बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि अलबरूनी, फिरदौसी, उत्तवी, फरूखी, इसी के दरबारी हैं। अभी क्यों इंपॉर्टेंट थी, इन्होंने बुक लिखी थी, कौन कौन सी बुक लिखी थी, क्या क्या लिखा था, वो मैं आपको अलग बताऊंगा। फिलहाल मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। ये सब होता है ताकि चीजें आपको समझ नहीं, नहीं क्या क्या पढ़ा दिया दिमाग के ऊपर से न जाए, थोड़ी समरी बनी रहे। ठीक है, ये दरबारी इनके हो गए। अब बात करते हैं इसके मोहम्मद गोरी। अब मोहम्मद गोरी कौन था? भाई मोहम्मद गोरी इसका भी गुलाम था। ठीक है, किसका? मोहम्मद गोरी की बात करते हैं, तो मोहम्मद गोरी से बात चलेगी। मोहम्मद गोरी एक अपना आप एक अलग मान लेते हैं, ऐसे इसमें ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते, 5-6 पॉइंट याद रखने वाले हैं। किसके? मोहम्मद गोरी के। मैं इसलिए आपको अलग से बता देता हूँ, मोहम्मद गोरी 4-5 फैक्ट याद रखने वाले हैं। कब क्या? मोहम्मद गोरी गोर महमूद गजनी का अधीन एक छोटा सा राज्य था, वो सब नहीं बताऊंगा, सीधा सीधा फैक्ट की बात करूँ। 1173 में शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी गोरो शासक बना। क्या नाम था पूरा? शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी गौर का शासक बना, गौर का शासक बना। ठीक। इसने भारत पर पहला अटैक, अब इसका भी फर्स्ट अटैक देख लेते हैं भारत पर। फर्स्ट अटैक कहाँ पर? भारत पर। कब किया? 1175 में। 73 में क्या बना? राजा। 2 साल बाद कर दिया इसने अटैक। किसके खिलाफ किया? 1375 में मुल्तान के विरुद्ध किया। किसके? मुल्तान के विरुद्ध अटैक कर दिया। अब बात करते हैं इससे आगे। भाई राइटिंग में मत जाना, देखो जो फैक्ट है उस पर जाना। आप नोट्स में लिख रहा हूँ आपके साथ साथ, आप भी लिख सकते हैं, अपने नोट्स बना सकते हैं। बात करते हैं 1178 में, इसने भाई गुजरात के पाटन में, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये, गुजरात के पाटन में भीमदेव सेकंड अटैक कर दिया। भाई भीमदेव सेकंड ने बुरी तरह हरा दिया। किसको? मोहम्मद गोरी को। मोहम्मद गोरी शांत पड़ गया, भीमदेव सेकंड इसमें जीत गए। ठीक। और भाई से गुस्सा आया मोहम्मद गोरी को, मोहम्मद गोरी ने गुस्से में आके लगातार 3 अटैक करे। कितने? 3 अटैक करे, 3 युद्ध करे भाई इसने। कौन कौन से करे?
और बता देता हूँ, मोहम्मद घुरी के 3 युद्ध सबको पता होगा। 1191, 1192, 1194, सबको पता होगा। पहला युद्ध कौन सा, दूसरा युद्ध कौन सा, तीसरा युद्ध कौन सा? ये बोला जाते हैं इससे तराइन का युद्ध। तराइन का युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध, ये चंदावर का, चंदावर का युद्ध। अब तराइन का युद्ध किसके खिलाफ हुआ था? तो ये होता गौरी का वर्सेस पृथ्वीराज चौहान। ठीक, मैंने लास्ट में जो लिखा है मान लो विजय करता है। फिर क्या हुआ? चौहान वर्सेस गौरी, गौरी जीत गया। फिर क्या है? जयचंद वर्सेस काऊ। ठीक, ये इसने 3 युद्ध करे। कब? जब ये हार गया भीमदेव सेकंड से बुरी तरह। तो भाई ये ध्यान रखना है गौरी का। कब से कब तक हुआ? 1173, 1173, 1175, 1178, फिर लगातार 1191, 1192, सॉरी 1194, 1194। ठीक, युद्ध हुआ चंदावर की। अब क्या हुआ? 1206 में चैप्टर क्लोज। सब कुछ सौंप साप के अपने सेनापतियों को, अपनी सेना में बांट उठ के ये चला गया था अपना वापस गौर साम्राज्य में अपने। ठीक है, और इसकी 1206 में इसकी हत्या हुई, 15 मार्च 1206। 15 मार्च, अभी लिख देता हूँ, 1206 में इसका अकाउंट क्लोज हो गया। ठीक, अब बात करते हैं इसके बाद। इसका जो गुलाम था, किसका गुलाम था? मोहम्मद घोरी। मोहम्मद घोरी का जो गुलाम था, गुलाम कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक। ये वैसे वास्तविक संस्थापक इसका अलग आता है, गुलामबंद का, और संस्थापक इसका अलग आता है। तो वास्तविक की बात करेंगे इल्तुतमिश, और खाली संस्थापक की बात करेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक। याद कैसे रखेंगे? कुत्ते जैसी हालत होती है गुलाम की, कुत्ते जैसी हालत होती है गुलाम की। ये ट्रिक बता रहा हूँ याद करने की। तो गुलामबंद कैसी हालत? कुत्ते जैसी हालत। कुतुबुद्दीन कुत्ते जैसी हालत किसकी? गुलाम की। गुलाम को हम मामलूक वंश भी कहते हैं। अगर गुलाम ना पूछ के मामलूक पूछ ले तो कंफ्यूज नहीं होना, मामूली बात नहीं है गुलाम बनना किसी का। ठीक है, गुलाम बनना मामूली बात नहीं है, कुत्ते जैसी हालत हो जाती है। कैसी? कुत्ते जैसी। ठीक है, कब से कब तक चलेगा ये चलेगा 1206 से 1220। 1220 चलेगा, 1210 चलेगा, 1210 तक चलेगा। वो भी चौहान खेलते समय इसकी मृत्यु हुई थी, तो 1210 तक चलेगा। ठीक है, 1210 तक कुतुबुद्दीन में कुत्ते जैसी हालत हो गई थी, ये आपको याद रहेगा, बार बार पूछ लिया जाता है। अब गुलाम होता क्या है? गुलाम, गुलाम को फारसी में बंधक कहते हैं। गुलाम को फारसी में बदगा कहा जाता है। क्या? बदगा कहा जाता है। गुलाम को फारसी में बदगा कहा जाता है, तो ये ध्यान रखना है। कुतुबुद्दीन ऐबक से अगर क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन जो आएंगे तो 5-6 पॉइंट ध्यान के हैं वो बता रहा हूँ आपको। क्या क्या इसमें, पहले इसका राज्याभिषेक की बात कर देते हैं। इसका राज्याभिषेक 1206 में हुआ, और अपनी राजधानी क्या बनाया इसने? अपनी राजधानी बनाया लाहौर को, लाहौर के लाहौर में बनाई। ठीक है, अब इसमें किसके कुछ निर्माण है, इस निर्माण की बात कर लेते हैं। क्या क्या करवाया है इसने? 3 निर्माण ध्यान रखने हैं इसके। एक तो कुतुब मीनार की नींव डाली। किसकी? कुतुब मीनार की नींव, अकेले की तुम इसने पूरी कराई थी वो। कुतुब मीनार की नींव की बात करेंगे। उसके बाद 2.5 दिन का झोपड़ा, पता है सबको अजमेर में जो है 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन का झोपड़ा। उसके बाद करते हैं कुतुब उल इस्लाम मस्जिद है ना इसकी, आपने सुना होगा, वो इसी ने नींव डाली थी। मस्जिद है, इसे बोलते हैं कुतुब उल इस्लाम, एक मस्जिद है। ठीक है, मैं लिख देता हूँ कुबत उल इस्लाम, ये मस्जिद का नाम है। कुतुब उल इस्लाम मस्जिद, ये सब ने कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही कराया था। ठीक, इसका एक चीज हो रहा है, इसका अन्य नाम या मतलब इसे किस नाम से जाना जाता है? इसको लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बहुत बार आ चुका है। लाख बख्श के नाम से इसको जाना जाता है, कुतुबुद्दीन ऐबक को। इसका मतलब क्या है?
लाखों को ध्यान देने वाला है। और एक इम्पोर्टेंट फैक्ट और बताऊं, वो ये है, नालंदा विश्वविद्यालय वाला आप सबने सुना होगा क्या? नालंदा विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय की बात करें तो इसका जो सेना नायक था बख्तियार खिलजी, सेना नायक, उसने इस पर ध्वस्त कर दिया था नालंदा विश्वविद्यालय। किसने? सेना नायक बख्तियार बख्तियार खिलजी, उसने इसको नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर दिया था। ठीक है। अब बस 1210 में चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर उनकी मृत्यु हो गई। चौगान के टाइम पर घोड़े से गिरकर मृत्यु हो गई। ठीक, यही चीज ध्यान रखने वाली है, और कोई खास बात चीज ध्यान रखने वाली नहीं है। अब इनके बाद कौन आते हैं? इनके जो पुत्र हैं किसके? कुतुबुद्दीन ऐबक के। उनका नाम है आराम शाह। आराम शाह को गद्दी मिली, तो आराम शाह ने बस 8 माह तक ही शासन किया, 8 माह तक शासन किया। और जो इसके जीजा, इसके आराम शाह के और कुतुबुद्दीन ऐबक के क्या थे? दामाद, या बोलो उसका गुलाम, जिसका नाम था इल्तुतमिश। क्या नाम था? इल्तुतमिश, जो उस समय कहाँ का राजा था? बदायूं का शासक था। बदायूं का शासक था, या कह लो गवर्नर था, बदायूं का गवर्नर था। इसने आराम शाह को आराम दे दिया, क्या कर दिया? इसकी हत्या कर दी, और खुद दिल्ली गद्दी पर बैठ गया। आराम शाह की हत्या कर 1211 में दिल्ली गद्दी पर बैठा। दिल्ली की गद्दी पर बैठा। ठीक है, ये चीज ध्यान रखने वाली है। अभी अब इसके बाद जो बारी आती है, इल्तुतमिश चलेगा। कौन चलेगा? इल्तुतमिश। भाई इससे बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा टॉपिक लंबा है, ये करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। देखो मैंने कितने कम में आपको कितना कुछ बता दिया। वीडियो इंपॉर्टेंट कौन से, वही बात करिए। मोहम्मद बिन कासिम 1 लाइन में खत्म। ठीक, अल्पत गिन 2 लाइन में खत्म। सुबुक्त गिन 1 लाइन में खत्म। महमूद गजनवी 3 लाइन में खत्म। मोहम्मद गोरी 4 लाइन में खत्म। कुतुबुद्दीन ऐबक 5 लाइन में खत्म। बस जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, ज्यादा बड़ी बात नहीं है।